तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। आज से झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जो होगा उसे आज लॉन्च किया जाना। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 11 भारत पर दिखा रहे हैं। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह आज लॉन्च किया जाना है, जिसको राज्यपाल के हाथों इस प्रतीक चिन्ह को लॉन्च किया जाएगा। और आप देख सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में, और ये बेहद ही गौरव की बात और एक खास दिन है झारखंड के लिए, जब झारखंड को एक नया प्रतीक चिन्ह मिला है और इसी प्रतीक चिन्ह का आज अनावरण होना है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू इसे लॉन्च करेंगी, इस नए लोगों को। और आपको बताएं कि सीएम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में, स्पीकर दिशोम गुरु भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो लगातार हम इससे पहले आपको झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह की खासियत के बारे में बता रहे थे कि इसमें हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है, हाथियों को दिखाया गया है, पलाश के फूल को प्रदर्शित किया गया है। तो एक बहुत ही खास दिन, अहम दिन और गौरव की बात झारखंड के लिए। एक नया प्रतीक झारखंड को प्रतीक चिन्ह मिला है। आर्यभट्ट सभागार में आज इसका लॉन्च किया जाएगा। इसे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के हाथों इसे लॉन्च किया जाना है लोगों को। सीएम स्पीकर और दिशोम गुरु भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। सीएम हेमंत सोरेन हालांकि कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत की टेलीविजन स्क्रीन पर। तो झारखंड के नया प्रतीक चिन्ह को आज लॉन्च किया जाना है। आपको एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी कि कुर्सियों पर जहां क्रॉस के निशान लगे हुए हैं वहां पर आप नहीं बैठे। क्रॉस के निशान को छोड़कर जो खाली कुर्सियां हैं उस पर अपना स्थान ग्रहण करें, और पिछली पंक्तियों में जहां ये निशान नहीं है 2 कुर्सियां छोड़कर वहां अपना स्थान लें। सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह का आज उसे लॉन्च किया जाना है। आज उसका अनावरण खुद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू करेंगी और उन्हीं का इंतजार हो रहा है। हालांकि कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन जो हैं अभी तुरंत पहुंच चुके हैं। आज से झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह कुछ और होगा और उसकी आज लॉन्चिंग होगी, उसे लॉन्च किया जाएगा। इसका अनावरण खुद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सीएम हेमंत सोरेन जो हैं वो पहले ही कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर में राज्यपाल भी पहुंचेगी, साथ ही कई गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में आज पहुंचने वाले हैं। तो आर्यभट्ट सभागार में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां पर झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का आज अनावरण होना है राज्यपाल के हाथों। तो बताएं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण करने वाले हैं। तो 2000 में झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से अब तक जिस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा था उसमें स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ था। अब झारखंड का नया राज्य चिन्ह का अनावरण जो है वो किया जा रहा है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। तो राज्यपाल जो है वो पहुंच चुकी हैं कार्यक्रम में। आप तस्वीरें देख सकते हैं, राज्यपाल के हाथों अब नए प्रतीक चिन्ह का आज अनावरण किया जाना है। दिशोम गुरु भी वहां पर कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सीएम हेमंत सोरेन भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं।
तो राज्यपाल के हाथों नए लोगों का अनावरण जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन वहां पर पहुंच चुके हैं, दिशोम गुरु भी पहुंच चुके हैं। तो झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह है जिसे आज लॉन्च किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल हुए हैं और इस चिन्ह के आज लॉन्चिंग पे तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं। इतना ज्यादा राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं सरकार के अन्य वरीय पदाधिकारीगण, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि तथा इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने हेतु इस सभागार में उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण, झारखंड राज्य सरकार के नए राज्य संप्रतीक के इस अनावरण समारोह में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज इस समारोह में माननीय राज्यपाल महोदया की गरिमामयी उपस्थिति में झारखंड के नए राज्य संप्रतीक का अनावरण हो रहा है। आज का दिन झारखंड के लिए विशेष महत्व रखता है। झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं विशिष्ट पहचान के अनुरूप नए राज्य संप्रतीक को अंगीकृत करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य का यह नया राज्य संप्रतीक अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए जन आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु विकास के पथ पर निरंतरता एवं निरंतर अग्रसर होने का संदेश देता है और राज्य के स्वर्णिम भविष्य का आभास कराता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों का पुनः स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम, आपका स्वागत सभी हेतु। और वो अवसर है जिसका हम इंतजार कर रहे थे लगातार कुछ दिनों से, और आज इस अवसर पर मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, सादर निवेदन करती हूँ कि अपने कर्तव्यों से आज राज्य की नई प्रतीक चिन्ह का अनावरण करने हेतु और उसे झारखंड को निर्धारित करने हेतु समर्पित करने हेतु माननीय राज्यपाल महोदया झारखंड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से और साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से और हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय आपकी गरिमामय उपस्थिति में सर स्टेज में चल जाइए सर। तो आज से झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह है उसे उसका अनावरण किया गया। आपने सीधे तस्वीरें देखी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत के चैनल पे, और आप देख सकते हैं कि झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह को आज लॉन्च किया गया है। रांची के आर्यभट्ट सभागार से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल ने इसका अनावरण किया, इसे लॉन्च किया है और इस दौरान दिशोम गुरु भी मौजूद हैं, सीएम हेमंत सोरेन मौजूद हैं। और बात अगर इस प्रतीक चिन्ह की खासियत की करें तो ये बेहद ही खूबसूरत चिन्ह है। इसमें बताया जा रहा है कि हरे रंग का इस्तेमाल हुआ है, हाथी, पलाश के फूल और सौरा चित्रकारी अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है।
इसे आपको पहले बताएं कि नए प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले बाहर की तरफ से गोलाई में झारखंड सरकार लिखा है और हाथी, पलाश के फूल और सौरा चित्रकारी को दर्शाया गया है। आप जानते हैं कि देश को आजाद कराने में हजारों देशभक्तों ने कुर्बानी दी। झारखंड के भूमिपुत्रों ने देश की आजादी के लिए लंबा संघर्ष किया। यहाँ के बाबा तीनका मांझी, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, नीलांबर गांधी, पोलो, विश्वनाथ साहदेव, फूलो खानो, पंडित गणपत राय, शेख भिखारी समेत हजारों ने लोग अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया। आजादी के बाद जब नए भारत निर्माण का दौर चल रहा है, इसमें भी झारखंड पीछे नहीं है। झारखंड के कोयले से देश को बिजली मिलती है। यहाँ के धरती से निकलने वाले लोह अयस्क से अनेकों इस्पात कंपनी होती है। झारखंड के श्रमिक भाई की मेहनत से अनेकों राज्यों के खेत लहलहाते हैं। यहाँ के मजदूर भाई महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में अपना योगदान दे रहे हैं। हुआ इसलिए है कि झारखंड के लोग भेदभाव नहीं करते। आदिवासी बहुल झारखंड की समृद्धि संस्कृति ही इसकी प्रमुख ताकत है। हम सभी सामूहिकता में विश्वास रखते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के हरे भरे जंगल, यहाँ के नृत्य संगीत झारखंड को ताकतवर बनाता है। समय के साथ बदलाव जरूरी है, इसलिए हमने झारखंड सरकार के राज्य चिन्ह में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। आज वही नया राज्य चिन्ह आप सभी को समर्पित कर रहा हूं। झारखंड की संस्कृति, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की ताकत, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के नए राज्य चिन्ह में किसी न किसी रूप में दिखाने का प्रयास हमने किया। नया राज्य चिन्ह चौखट नहीं होगा, यह वृत्त का काम होगा, यानी ये गोल। यह विकास का प्रतीक का सूचक है। जैसे पहिया लगातार घूमते हुए आगे बढ़ता है, झारखंड के विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। इस नए राज्य चिन्ह में हरे रंग को प्रमुखता दी है। हरा रंग प्रकृति का सूचक है, झारखंड की हरियाली का प्रतीक। झारखंड वनों का प्रदेश है, पेड़ पौधों से भरा है। हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक, बेहतर पर्यावरण का प्रतीक। नए राज्य चिन्ह में पलाश के सुंदर फूल का उपयोग किया गया। पलाश झारखंड का राजकीय फूल भी है। लाल रंग आग और क्रांति का प्रतीक है। वह यह बतलाता है कि झारखंड के लोगों में संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता। पलाश के फूल के नीचे का हिस्सा थोड़ा काला, जो झारखंड की धरती के नीचे छिपे बहुमूल्य खनिज का सूचक है। इस नए राज्य चिन्ह में हाथियों को दिखाया गया। हाथियों को हम सूफी मानते हैं, इन्हें सूफी माना गया। यह ताकत की पहचान, इससे झारखंड की असली ताकत को दिखाने का प्रयास किया। यह झारखंड का राजकीय पशु भी है। अपार ताकत होने के बावजूद हाथी अनुशासित होता है और तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। झारखंड के लोग भी अनुशासित, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, लेकिन जब उनके साथ अन्याय होता है, अन्याय किया जाता है, तो संघर्ष करने से भी नहीं। इस राज्य चिन्ह में झारखंड के श्रमिकों, किसानों, यहाँ के नृत्य सैनिकों, सामूहिक नृत्य को
दिखाया गया है। यह पूरे तौर पर झारखंड की संस्कृति से जुड़ा है। सामूहिकता झारखंड की ताकत, लय और ताल में यहाँ की लोग नृत्य करते हैं तो जंगल के पशु पक्षी भी सुनने लगते। नृत्य संगीत तो झारखंड के कण कण में समाया, यह खुशी का प्रतीक है। उसी प्रकार यहाँ के श्रम शक्ति की खूबी को दिखाने का प्रयास किया। अशोक स्तंभ का राज के चिन्ह में इस्तेमाल किया गया। यह राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गौरव। यह बताता है कि देश के विकास में झारखंड हर समय कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। यह प्रतीक चिन्ह हमारी संस्कृति को रेखांकित करता है, हमारी अस्मिता का द्योतक है, हमारी चेतना का प्रतीक है। राज्य के प्राकृतिक परिवेश एवं यहाँ के लोगों के जीवन दर्शन को अपने में समेटे हुए ये हमारी पहचान है। ये प्रतीक चिन्ह हमारी संस्कृति को रेखांकित करता है। ये हमारी अस्मिता का द्योतक और हमारी चेतना का प्रतीक है। राज्य के प्राकृतिक परिवेश एवं यहाँ के लोगों के जीवन दर्शन को अपने में समेटे हुए हमारी पहचान को समग्रता से प्रकट करता है। अभी हमने देखा और नए झारखंड की प्रतीक चिन्ह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सोच को, जो उनकी सोच है झारखंड की संपूर्ण समृद्धि को लेकर, उसे दर्शाने का हमने प्रयास किया है इस छोटी सी फिल्म में। मैं आग्रह करूंगी इसे प्ले करने हेतु। झारखंड का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। झारखंड जो समृद्ध है, कभी ना खत्म होने वाली खूबसूरती और धनों की प्रचुरता से, और इस चीज को हमने छोटे से फिल्म में समेटने का प्रयास किया। और अब मैं आज की समारोह में सादर आमंत्रित करूंगी झारखंड की अस्मिता की प्रतीक स्वरूप ये जो हमने अभी देखा प्रतीक चिन्ह, जो जल जंगल जमीन के प्रति जो प्रतिबद्धता रही है झारखंड की स्थापना काल से, उसको भली भांति दर्शाया गया है इसमें और समेटा गया है। तो मैं आज के समारोह में झारखंड की अस्मिता का प्रतीक, झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह के लोकार्पण के अवसर पर मैं सादर आमंत्रित करती हूँ
माननीय मुख्य अतिथि महोदया, माननीय राज्यपाल झारखंड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को आप यहाँ आकर हम सबों पर अपने आशीर्वाद वचन बरसाने की कृपा करें। अरे वो लाइट मारेगा यार। जोहार, नमस्कार। झारखंड राज्य के नई प्रतीक चिन्ह के अनावरण के इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ मानकर जी, राज्य के भीष्म पितामह विषम गुरु राज्यसभा के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम सबके प्रिय श्री शिबू सोरेन जी, यहाँ उपस्थित राज्य के सभी माननीय मंत्रीगण, राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी मीडिया के प्रतिनिधिगण, सभी को पवित्र बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड राज्य की पावन भूमि भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू अनेक महान वीर सुपूतों ने संघर्ष का बलिदान दे करके ये देश को, देश के साथ राज्य को गौरवान्वित किए। इस अवसर पर मेरी महान सपूतों को नमन करती हूँ तथा उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करती हूँ। सर्वप्रथम मैं झारखंड राज्य सरकार की नई स्टेट एम्ब्लेम हेतु आप सभी को बधाई देती हूँ। कल 74वें स्वतंत्रता दिवस, इस मंच से समस्त राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। एम्ब्लेम में हमारी पहचान और स्वाभिमान जुड़ी हुई, इसलिए ये अहम हम लोगों के लिए बहुत अहम है। पूर्व में भी राज्य सरकार का एम्ब्लेम था, लेकिन संभवतः सरकार का नए प्रतीक चिन्ह की परिकल्पना का उद्देश्य झारखंड की विराट संस्कृति के दृष्टिकोण से ये सर्वविदित है और सर्वग्रहणीय है और जनहित के विचारधारा को अंकित करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित एवं खनिज संपदा से भरपूर इस झारखंड की पूरी विश्व में विशिष्ट पहचान है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ की कला संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। लोग प्रकृति की पूजा आराधना करते हैं। मुझे जांच हुआ है कि इस प्रतीक चिन्ह की को लेकर लोगों से भी राय आमंत्रित की गई है। नई प्रतीक चिन्ह को राज्य की जनता की संवेदनशीलता से जोड़ी हुई है। राज्य चिन्ह का विन्यास चक्राकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। सर्कुलर सेक्शन में प्रयुक्त हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को दर्शाता है। इसमें प्रयुक्त किया गया है कि हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि का परिचायक है। प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त किया गया है
पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है, तथा सर्कुलर सेक्शन के बीच सुशोभित सोरा पेंटिंग, सोरा चित्रकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। जो प्रतिमध्य में प्रयुक्त अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के साथ साथ ये व्यक्ति के और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से नई प्रतीक चिन्हों में झारखंड वासियों की संस्कृति सभ्यता के साथ साथ समग्र भारत की भावनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। प्रगति का प्रण प्रयास की गंगोत्रीन में निकाल जन आकांक्षाओं की परिपूर्णता पर लक्षित कर आगे बढ़ना है और प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ समग्र विकास की जमीन तैयार करनी। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज लगभग पूरा देश, पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस से ये जूझ रहा है। हमारे देश और राज्यों को इस भीषण समस्या से जूझ रहा है। हमारे राज्य में संक्रमित की रफ्तार तेजी गति आई है। जांच हो रही, संभव हो तो जांच की गति को और तेज करना होगा ताकि संक्रमण की चेन टूटे। केंद्र सरकार द्वारा सभी दुकानदारों, फल एवं सब्जी विक्रेताओं की कोरोना जांच करने हेतु कहा गया है। हमें इस कार्य को शीघ्र करना होगा ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन से रोका जा सके। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा हम इस संदर्भ में कदम उठाया गया है, लेकिन हमें नोवेल कोरोना को हराने के लिए जांच में और तेजी लानी हो। साथ ही रिपोर्ट में हो रहा है विलंब की ओर भी और ध्यान देना हो। आज हमारे समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि हम किस प्रकार लोगों का संक्रमण से बचा सके। लोगों को संक्रमित व्यक्तियों की जान की रक्षा की जा सके अथवा उनका उचित उपचार हो सके। इस अवसर पर मैं अपने कोरोना योद्धाओं तथा डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मी, पुलिस की वीरता को सम्मान करती हूँ। लोग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ में सदैव ईश्वर का रूप देखते हैं। अभी कहा भी जा रहा है कि ईश्वर अभी मंदिरों में नहीं, अस्पतालों में मरीज का उपचार कर रहा है। इस कोरोना महामारी से निपटने के साथ साथ लोगों की आजीविका का भी ध्यान देना होगा। हमें इस संक्रमण की चुनौती से पूर्णतः निपटने के साथ दिहाड़ी और ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की ओर भी ध्यान देना होगा। लोग आर्थिक तंगी का सामना ना करें, ऐसी परिस्थिति में हमें आने ना दे। कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इस दिशा में जिला प्रशासन सबको भी सचेत रहना होगा। निश्चय ही चुनौतियां कठिन है, लेकिन इसे हम सभी मिलकर इसको हराना होगा। कोविड-19 जैसी महामारी पर हम दृढ़ इच्छा शक्ति और सतर्कता बरतकर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पुनः तीनों के लोकार्पण के अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आशा है कि राज्य का नया संप्रतिक राज्य के विकास और जन आकांक्षा को मूर्त रूप प्रदान करने में सहायक हो। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
बहुत आभार, धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदया जी का, जिन्होंने बड़ी ही आशा और विश्वास के साथ हम सबके बीच अपनी शुभकामना और आशीर्वचन पेश किया। मैं पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ माननीय महोदया। और आज के समारोह में हम पहुंच गए हैं, आज के समारोह के आखिरी पायदान पर। और यहाँ पर आज के ऐतिहासिक अवसर पर जो कि बेहद उत्साहपूर्ण है, पथ प्रदर्शन कर रहा है हम सबका। और पथ प्रदर्शक एवं उत्साहपूर्ण संस्मरण के रूप में हम अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदया, अपने अति विशिष्ट अतिथिगणों को प्रदीप चिन्ह समर्पित करने का आग्रह करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से। सर, आप अपने स्थान पर ही वही रहकर सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि महोदया, माननीय राज्यपाल झारखंड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्रदीप चिन्ह आज के संस्मरण हेतु उन्हें समर्पित करें। नए प्रतीक चिन्ह के लोकार्पण के अवसर पर हम अपने माननीय अतिथिगणों को भेंट स्वरूप झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह समर्पित कर रहे हैं, जो कि बड़ी ही सुखद बात है। आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। आज के शुभ अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदया को और इसे प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगी कि आज के शुभ अवसर पर अपने कर कमलों से हम सबके बीच में हमारे अभिभावक के रूप में परम आदरणीय झारखंड राज्य के निर्माता विश्व गुरु श्री शिव सोरेन जी को अपने कर कमलों से प्रतीक चिन्ह समर्पित करें। भाई हेलो हेलो बड़ा ही गौरवशाली क्षण जब हम आपकी उपस्थिति को नजदीक से महसूस कर रहे हैं, कभी न भूलने वाला क्षण। और मैं पुनः आग्रह कर रही हूँ कि हमारे अति विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो को अपने कर कमलों से प्रतीक चिन्ह के रूप में झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन। और एक बार जोरदार तालियां आज के ऐतिहासिक अवसर के लिए। निश्चित रूप से ये जोरदार तालियां और भी जोरों की एक बार होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ताली के माध्यम से आपके सपने पूरे होते हैं। तो बड़ा ही शुभ अवसर। और मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदया झारखंड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हम सब की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हमारे अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबके बीच गरिमामय उपस्थिति परम आदरणीय झारखंड राज्य के निर्माता विश्व गुरु श्री शिव सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। हम सबके बीच में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थिति माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो सर का। और मैं सभी माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार धन्यवाद यहाँ से ज्ञापित करती हूँ आज के समारोह में आपकी गरिमामय उपस्थिति हेतु। और मैं आप सभी का, जितने भी यहाँ पर हमारे मीडिया के प्रतिनिधि हैं, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थिति हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो इतने
निश्चित रूप से जान है तो जहान है। तो कोरोना उतना भयावह नहीं है अगर आप इसका सख्ती से, इसके निर्देशों का, खास करके जो सरकारी दिशा निर्देश है उसका सख्ती से आप पालन करते हैं तो हमारे जीवन संकट में नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन को बचाने के लिए यहाँ पग पग पर कोरोना योद्धा हर पग पर मौजूद है। और आज का समारोह जहाँ हमने देखा झारखंड की अस्मिता का प्रतीक, झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण हुआ और इसमें पूरे झारखंड की खूबसूरती के साथ साथ उसकी धन की प्रचुरता को समेटा गया है। आपने देखा हाथी, हरा रंग, पलाश का फूल और भारत का राज्य